Welcome to Crazy Minds. So today we are going to continue the topic of Delhi Sultanate that we were studying from last few days. So if you have not watched our previous videos, please go and watch. I have put the link in the description box. Okay. In the so please like, share, subscribe this video. It gives us a lot of motivation. So here we begin. In the last two videos, we studied about the origin of the Delhi Sultanate, and we have completed the slave dynasty. The slave dynasty which extended from 1206 to 1290. I would not give you the more details. So I would request you go and watch the previous video. I'm really telling you, you won't understand anything till you watch the previous videos. So देखिए यहाँ पे हम लोग स्लेव डायनेस्टी में देख लिए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेता है। फिर उसके बाद आता है इल्तुतमिश आता है, फिर और भी रूलर्स आते हैं। आखिरी में गयासुद्दीन बलबान का जो ग्रैंडसन था। देखिए हम लोग ओरिजिन पढ़े थे कैसे फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तरेन हुआ। फिर मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लेता है। फिर हम लोग ने देखा था कि जो गयासुद्दीन बलबान था, उसका जो ग्रैंडसन था वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड ही डाइड इन 1290 में। उसकी वो डाइड कर जाता है। एंड थस बिगिंस द दिल्ली थस बिगिंस द खलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो हम लोग अब शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। जो खलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन फिरोज। उसने इसे फाउंड किया था 1290 में, और ये इसका रीन था 1320 तक। ठीक है, 1320 तक उसका रीन था। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये शॉर्टेस्ट रूल के लिए था। एक जस्ट सेकंड, वो शॉर्टेस्ट रूल के तक था। ठीक है, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी का फोटो है, देख लीजिए। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खलजी डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट ऑल इंडिया को कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलमोस्ट होल इंडिया पे कन्क्वर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देख लीजिए, ये है अलाउद्दीन खिलजी का पूरा एम्पायर। वो उसने नॉर्थ में कश्मीर के साइड तक, कश्मीर में इतना कश्मीर पे कब्जा नहीं कर पाया था। ये साउथ वाला मतलब कश्मीर के साउथ तक, कश्मीर के साउथ पे कब्जा किया था, और इधर वेस्ट बंगाल तक। या उस समय यहाँ पे जो असम साइड है, उस असम अरुणाचल प्रदेश के साइड, उस समय अहोम्स का कब्जा था। ठीक है, अहोम्स का कब्जा था। ठीक है, एक ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीपल्स को हरा नहीं पाया था। ठीक है, और ये जो एम्पायर है, ये आप सेमी सेमी लाइट कलर का देख रहे हैं, इस कलर का देख पा रहे हैं, क्रीम कलर का देख पा रहे हैं। ये इसको भी कॉन्कर कर लिया गया था, लेकिन ये सेमी इंडिपेंडेंट है। मतलब वतन जागी से, मतलब इनको लैंड ग्रांट दे दिया गया था, मतलब कुछ ऐसा ही था। ठीक है, हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, बहुत बड़ा बनाया था। ठीक है, इसलिए इसे सिकंदर सानी या सेकंड एलेक्जेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और वो ही वॉज द फॉलोअर एंड कॉन्टेम्प्ररी ऑफ निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया उस समय के बहुत बड़े सुन्नी मुस्लिम थे और सूफी सेंट थे। ठीक है, इनके ये चिश्ती ऑर्डर उस समय सूफी जो हम लोग रिलीजियस डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो सूफी सेंस थे, ऑर्डर्स में एस्टैब्लिश थे। दे वर एस्टैब्लिश इन ऑर्डर्स। और दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स थे, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसको जब वो वाला वीडियो बनाएंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया था कि कॉन्क्वर किया था मालवा और पार्ट्स ऑफ गुजरात पे। अब इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका हम लोग पहले एक मैप पे जाते हैं, मैप में देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट था। देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये गुजरात का पार्ट है। गुजरात का ये, एक मिनट, ये गुजरात का पार्ट है। ठीक है, उसने गुजरात पे कब्जा कर लिया था। तो देखिए, गुजरात में एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि गुजरात में सबसे ज्यादा इंडिया का कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा गुजरात साइड में है। इसलिए उसने गुजरात पे कैप्चर कर लिया। तो उसे उसे इसके जितने भी पोर्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, उसका इस पे कब्जा हो गया था। इससे क्या हुआ था कि इसका ट्रेड ट्रेड बढ़ा था। ठीक है, इसे ट्रेड में बहुत फायदा हुआ। फिर ओवरसीज ट्रेड किया तो बहुत लोग से, इधर से, ये कंट्रीज से, बहुत सारे कंट्रीज से। ठीक है, चलिए तुम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आगे क्या फैक्ट्स है।
ठीक है, अटैक्ड चित्तौड़ कैपिटल ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान टू कैप्चर क्वीन पद्मिनी टू द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ मेवाड़ रूलर रतन सिंह। ये तो हम लोग ऑलमोस्ट, आप लोग सबने पद्मावत मूवी देखी ही होगी। ये उसमें जो रूलर थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे, उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का वाइस रेजेंट था मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर को डेक्कन में भेजा था सारे किंगडम्स को लाने, अपने कंट्रोल में लाने के लिए। ठीक है, यादव और देवागिरी एंड ककतिया और वारंगल होयसालर्स और द्वारा समुद्र, ये सब साउथ के किंगडम्स है। ठीक है, और पांड्याज और मदुरई, और उसने पांड्याज ऑफ मदुरई ने उसकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, ओवरलॉर्ड से मतलब कि उस मान लिया था कि वही सुप्रीम रूलर है, हम लोग उसके उसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फॉर अ ब्रीफ पीरियड अलाउद्दीन खिलजी रूल्स ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया विथ मलिक कफूर एज इट्स वाइस एजेंट। ठीक है, मलिक कफूर उसका वाइस एजेंट था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हाँ अब आता है, लेकिन बरानी है, कोई जियाउद्दीन बरानी नाम का एक है स्कॉलर, उसका कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर ने मार दिया था 1316 को। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को पॉइजन दे दिया था। ठीक है, ही गेव हिम पॉइजन। तो देखते हैं, फिर आफ्टर अलाउद्दीन डेथ सम वीक रूलर्स केम एंड बिकेम द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द खलजी डायनेस्टी, और फिर 1320 में खलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का बहुत सारा मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। ठीक है, वो हम लोग आगे वाले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। बहुत मेजर रिफॉर्म्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी के बाद हम लोग सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर सैयद के बाद लोधी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग और सारे बहुत सारे, और फिर उसके बाद हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, उनके डिक्लाइन का कारण क्या हुआ दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका रीन कहाँ से कहाँ तक था। ये तो मैंने आपको मैप दिखाया था कि उसका कश्मीर पे कब्जा नहीं था, यहाँ पे होम्स का रूल था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बस एक जस्ट रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, ये दिल्ली है यहाँ पे। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी था यहाँ से आया, दिल्ली पे कैप्चर कर लिया सेकंड बैटल ऑफ टरेन में, वापस चला गया, 1206 में डेथ हो गया उसका। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना डायनेस्टी शुरू कर दिया, स्लेव और ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव और ममलूक डायनेस्टी शुरू करने के बाद फिर और आए रूलर्स, फिर उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ 1290 में। जो गियासुद्दीन बलबान का ग्रैंडसन था, उसके डेथ के बाद ये स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया। उसके बाद आई खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी अब जो हम लोग ने अभी अभी जस्ट कवर किया है कि उसको फाउंड किया था जलालुद्दीन फिरोज ने 1290 में। उसके बाद उसका मेजर रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, उसका वाइस रेजेंट था मलिक कफूर। ये सब हम लोग ने कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू।